अगर बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके नाम को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, स्मृति ईरानी के नाम को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई नाम थे। सचिव बनाया, पहले उनको राज्यसभा दिया गया और उसके बाद अब राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। राष्ट्रीय सचिव में अगर आप देखें तो कई नए नाम आपको सामने मिले। कविता पाटीदार तेज तर्रार महिला नेत्री हैं, बहुत बढ़िया वक्ता हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं और अभी राज्यसभा सांसद हैं। कविता पाटीदार को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। के सुरेंद्रन प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं केरल के, बढ़िया नेता है, बड़े नेता है, सौम्य नेता है और पार्टी का पुराना कैडर है। के सुरेंद्रन को सचिव बनाया गया राष्ट्रीय मंत्री। डॉक्टर भोला सिंह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सांसद हैं। भोला सिंह को चूंकि सोनकर चेहरा है, खटीक बिरादरी से आते हैं, तो भोला सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। डॉक्टर प्रदीप वर्मा झारखंड से आते हैं। जगदीश ईश्वर भाई पटेल गुजरात, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। डॉक्टर संदीप पाठक दिल्ली से, संदीप पाठक जो अभी तक आम आदमी पार्टी में बड़े पद में हुआ करते थे, हाल ही में राज्यसभा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको राष्ट्रीय सचिव के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इनाम दिया है। श्रीमती फोंगोन कोन्यांग नागालैंड से आती हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया। संगीता यादव उत्तर प्रदेश से आती हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया। अनिल एंटोनी को फिर से राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। एम वेंकटेशन तमिलनाडु से आते हैं। मनोज तिग्गा पश्चिम बंगाल से हैं। सिद्धार्थ शंभू बिहार से हैं। स्वदेश सिंह दिल्ली से, डॉक्टर स्वदेश सिंह दिल्ली से, ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल सेल में अभी तक काम करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का काम देखते थे, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। मूलतः ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, उनको भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। मृगांका देव वर्मन असम से हैं। मृगांका देव वर्मन वहाँ के राज परिवार से भी आती हैं और उनको असम की लीडर हैं, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। रोहन गुप्ता गुजरात से आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, IT सेल देखा करते थे, उनको भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। जयप्रकाश दिल्ली से, जयप्रकाश को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया। पीयूष गोयल, यहाँ एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट, पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल को बनाया गया है, जो अभी तक केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, क्या वो केंद्र सरकार से उनकी विदाई होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का नियम है। और इसका मतलब फिर ये भी है कि जैसा कि आपने बताया, चूंकि पीयूष गोयल का इस वक्त हम इस लिस्ट में नाम देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों को वहां पर मौका दिया जाएगा, या फिर वहां से जब ये पद खाली होगा तो फिर किसको लिया जाता है, जरूर देखना होगा। बने रहिए। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश, ये जो लिस्ट इस वक्त, तो बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है और ये कई ऐसे चेहरे हैं जो कि इस टीम में शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 13 उपाध्यक्षों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, बिल्कुल देखिए, चुनाव का भी ख्याल रखा है और रीजनल वाइज, क्षेत्रीय वाइज जो है संतुलन वो भी रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तारिक मंसूर, जो प्रोफेसर तारिक मंसूर हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने, यानी एक मुस्लिम चेहरा जिसको बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उतारा है, प्रोफेसर तारिक मंसूर को। इसके अलावा अगर हम जो है वाइस प्रेसिडेंट जिनको बनाया गया है उसमें बात करें तो देखिए, वसुंधरा राजे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, राजस्थान से आती हैं। तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड से इसमें शामिल किया गया है वाइस प्रेसिडेंट में। राम माधव RSS के कभी प्रवक्ता होते थे, काफ़ी दिनों से साइड लाइन थे, उनको अब वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है राम माधव को। विजयंत पांडा तो इसमें बनाए ही गए हैं। डी पुरंदेश्वरी पहले मंत्री होती थी और इनको अब संगठन में लाया गया है। रेखा वर्मा जो है उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा देखिए, गुजरात से बात करें तो वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और महाराष्ट्र से भारती प्रवीण पवार, ये राज्य मंत्री
जो है मोदी सरकार में राज्य मंत्री उनको बनाया गया है, संगठन में लाया गया है। इसके अलावा लाल सिंह आर्या पहले SC ST के जो है प्रमुख थे इसमें बीजेपी में हैं, उनको अब वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, मध्य प्रदेश से आते हैं। तो देखिए पार्टी महासचिव जो बनाए गए हैं उसमें भी एक चेहरा मध्य प्रदेश से लिया गया है, गजेंद्र पटेल जो सांसद हैं मालवा रीजन से आते हैं। इसके अलावा जो है लाल सिंह आर्या जो है आप कह सकते हैं कि जो चंबल वाला इलाका है ग्वालियर रीजन से, वो लाल सिंह आर्या को लिया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके अलावा कर्नाटका से M नागराजा इनको और उत्तर प्रदेश से प्रोफेसर तारिक मंसूर को। तो जो मैं कह रहा था कि हर स्टेट से किसी न किसी को जो है पार्टी संगठन में लिया गया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से बात करें तो मधु चंद्र कर इनको जो है महिला जो है नेता हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है पार्टी संगठन में। तो कुल 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी की नितिन नवीन की टीम में। इसके अलावा जो 8 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं उसमें भी इसी तरह से क्षेत्र वाइज जो है वो रखा गया है, संतुलन रखा गया है। चाहे आप बात देखिए महाराष्ट्र, दिल्ली से लेके त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन 8 राज्यों से 8 चेहरों को पार्टी में महामंत्री बनाया गया है, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल तो पहले से ही पार्टी महासचिव थे, इनको रिटेन किया गया है। 6 नए चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें जो है विप्लव कुमार देव से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया राजस्थान से आते हैं, इनको जो है देखिए पार्टी महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा गजेंद्र पटेल जो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश से सांसद हैं, ये मालवा रीजन से, इनको बनाया गया है। और हरीश द्विवेदी, ठीक है, ब्रह्म प्रकाश आप हमारे साथ बने रहे, नीरज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाते हैं जो सूची जारी कर दी गई है। इसमें देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे इसमें है, तीरथ सिंह रावत है, राम माधव है। ये देखिए ये सारे वो नाम हैं जो कि अब संगठन में अब ये जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इसमें आंध्र प्रदेश से श्रीमती डी पुरंदेश्वरी है, उत्तर प्रदेश से रेखा शर्मा है, इनके अलावा भारती प्रवीण पवार है महाराष्ट्र। तो अगर आप एक पूरी सूची अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यूपी में इसमें खास तरजीह दी गई है। जो उम्मीद की जा रही थी कि यूपी से ज्यादा चेहरों को इसमें जगह मिल सकती है। और इसमें महिलाओं का सामंजस्य, चूंकि 33% आरक्षण के हिसाब से, हिस्सेदारी के हिसाब से, उसका भी यहां पर ख्याल रखा गया है। लेकिन ये देखिए ये जो नई लिस्ट आई है इसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से लेकर के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, कुछ नाम इसमें पुराने हैं जैसे सुनील बंसल दिल्ली, ये पहले भी महामंत्री रह चुके, विप्लव कुमार देव, श्रीमती स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश, इनको महामंत्री बनाया गया। ये हम आपको दिखा रहे हैं वो नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में थे कि इनको इसमें शामिल किया जा सकता है। जो बड़े फेरबदल की बात की जा रही थी बीजेपी में सांगठनिक स्तर पर, वो नाम कौन से होंगे, किस स्टेट से आएंगे, यानी कि अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो राजस्थान से लेकर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और साथ ही आप हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हर जगह का पूरा ख्याल रखा गया है। यानी कि इसमें क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं के नाम भी इसमें शामिल है, जो आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त चल रहे हैं। हमारे साथ नीरज भी लगातार बने हुए हैं। नीरज, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें अनुभव और तजुर्बे को खास तरजीह दी गई है। बिल्कुल, मैं पहले ही कह रहा था कि अनुभव और तजुर्बे दोनों को बहुत खास तरजीह दी जाएगी। पार्टी हमेशा समन्वय से चलती है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करती है। आप देखिए तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में लगभग वो नाम है जो ऑलरेडी पहले से पार्टी में काम कर रहे हैं। अगर आप राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में देखें तो 3-4 नाम आप एक्स्ट्रा आए हैं, जिसमें हरीश द्विवेदी, गजेंद्र पटेल, संजय भाटिया और स्मृति ईरानी और विप्लव देव, ये सारे लोग ऑलरेडी पार्टी में काम कर रहे हैं। विप्लव देव लगातार आप देखिए कि कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। हरियाणा का चुनाव उन्होंने कराया, अभी हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल का चुनाव कराया सह प्रभारी के रूप में। स्मृति ईरानी पार्टी की पुरानी नेता हैं, महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, प्रवक्ता रही, लंबे समय से काम कर रही थी, 10 साल केंद्र में मंत्री रही और एक बड़ा चेहरा है महिलाओं में। देश में भारतीय जनता पार्टी के पास उनसे बड़ा चेहरा कोई भी महिला नेता के रूप में नहीं है। जहां हर विधानसभा चुनाव में वो बतौर आप समझिए कि स्टार प्रचारक रहती हैं। कोई भी चुनाव बिना स्टार प्रचारक की सूची बनती है तो स्मृति ईरानी उसमें रहती ही रहती हैं। उनको राष्ट्रीय महासचिव
बनाया गया। इससे साफ हो गया कि पार्टी उनकी जो पकड़ है कार्यकर्ताओं में, उसको पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए उनको राष्ट्रीय महासचिव के रूप में प्रदान किया। आप देखिए, हरीश द्विवेदी 2 बार के सांसद रहे, इस बार वो चुनाव हार गए बस्ती से। अच्छे नेता हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन लगातार पार्टी उनको काम ले रही थी। असम का प्रभारी उनको बनाया, अभी 3 दिन पहले ही उनकी लिस्ट जारी हुई और उनको राजस्थान के स्थानीय चुनाव का प्रभारी बनाया गया और आज ही उनका राष्ट्रीय महासचिव के रूप में इंडक्शन हो गया। इससे साफ हो गया कि पार्टी अपने पुराने नेताओं को छोड़ती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीय मंत्री के रूप में अगर आप देखें, कई नाम नए आए हैं। हेमंत जोशी जो गुजरात से आते हैं, यूथ लीडर हैं, नए नेता हैं, उनको पार्टी ने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश से ही यंग लीडर हैं अमरपाल मौर्य, उनको ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, ऊंचाहार से चुनाव हार गए, रायबरेली के मूलतः रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया हुआ है और उनको ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। इसी तरह अगर आप देखें, मन्नालाल रावत, बिल्कुल इसमें एक नाम की चर्चा ब्रह्म प्रकाश जो लगातार हो रही थी कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो मैं अभी सूची देख रहा था, मुझे उनका नाम अभी तक तो दिखा नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस सूची में नाम नहीं है कहीं भी, ना तो क्योंकि ये इस बात की संभावना थी कि उनको पार्टी महासचिव के तौर पर संगठन में लाया जाएगा, लेकिन जो 8 महासचिव पार्टी ने बनाए हैं उसमें उनका नाम नहीं है। इसके अलावा 16 जो सचिव बनाए हैं, जो है राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, इसमें भी नाम नहीं है। जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, पार्टी ने 13 जो है उपाध्यक्ष बनाए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं, उसमें भी उनका नाम नहीं है। और आपको बताएं कि एक महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रत्युष की 2 मुस्लिम चेहरे हैं। आप देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक तो उपाध्यक्ष में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर और एक माइनॉरिटी मोर्चा में जो है वो भी मुस्लिम चेहरा को शामिल किया गया है। तो ये 2 मुस्लिम चेहरे आप कह सकते हैं कि बीजेपी के संगठन में हैं। इसके अलावा जो बीडी शर्मा को पहले बात हो रही थी पार्टी का महासचिव बनाने की, उनको सभी सेल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, यानी मध्य प्रदेश से जो है 3 चेहरे जो है शामिल किए गए हैं। तो जितने भी पार्टी के सेल होते हैं अलग अलग, उनके सभी का कोऑर्डिनेटर बीडी शर्मा को बनाया गया है। बाकी कविता पाटीदार सांसद हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश पर ज्यादा फोकस रखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी है। तो आप देखिए, खासकर अगर उत्तर भारत की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि नई टीम 13 उपाध्यक्षों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य बनाए गए हैं उपाध्यक्ष, कविता पाटीदार महामंत्री बनाई गई हैं, दीपक महस्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, आशीष उषा अग्रवाल बने हैं मीडिया सह संयोजक और वीडी शर्मा संकुल संयोजक बनाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल, आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी जो तमाम नेताओं को लेकर के चर्चा चल रही थी, उन्हें भी शामिल किया गया है, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं इस सूची में। देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही हमने बताया था कि वीडी शर्मा को, कविता पाटीदार को बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। और देखेंगे कि बीजेपी ने अब जो है वीडी शर्मा, आशीष उषा अग्रवाल और कविता पाटीदार और गजेंद्र पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। देखिए, गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है। और वीडी शर्मा, जिनका देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बड़ा अनुभव है और पार्टी को मध्य प्रदेश में मजबूत करने का काम उन्होंने किया था और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव भी जो है भाजपा ने जीते हैं। और अब वीडी शर्मा को जो है प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है, यानी कि जितने भी बीजेपी के प्रकोष्ठ होते हैं उसके संयोजक अब वीडी शर्मा रहेंगे। उनके नेतृत्व में जो है जितने भी बीजेपी के प्रकोष्ठ है वो चलेंगे। कविता पाटीदार की बात करें तो राष्ट्रीय मंत्री कविता पाटीदार बनाई गई है, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो मध्य प्रदेश से देखेंगे कि कई नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है और पहले ही इस बात को हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के कई नेताओं को राष्ट्रीय टीम में बीजेपी जगह देने जा रही है। कई नेता हैं जिनको राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई है। सत्यप्रकाश, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर भी 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है।
बिल्कुल, देखिए बहुप्रतीक्षित था ये लिस्ट, क्योंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनने से पहले छत्तीसगढ़ के ही प्रभारी थे और इसलिए माना जा रहा था कि नितिन नवीन की टीम में छत्तीसगढ़ को खास तरजीह दी जा सकती है। हालांकि पहले से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम थी, उसमें छत्तीसगढ़ से 2 उपाध्यक्ष थी। एक सरोज पांडे जो पहले राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुकी है, सांसद, विधायक और महापौर रह चुकी है, और दूसरा लता उसेंडी जो कोंडागांव से भी विधायक है, पहले मंत्री छत्तीसगढ़ में रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं। लेकिन अब ये ओहदा कहीं ना कहीं कम हुआ है। इसलिए कम हुआ मैं मान रहा हूं क्योंकि अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ से किसी नेता को नहीं मिली है भाजपा के यहाँ। ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ मूल के संदीप पाठक जो हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, वो अब इसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि फिर भी एक बड़ा ओहदा 2 पदों पे, और एक तो राष्ट्रीय संयोजक सोशल मीडिया का बनाया जाना, दीपक महस्के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मीडिया सेल के संयोजक लंबे वक्त तक वो रहे हैं और वो राष्ट्रीय संयोजक बने हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो सोशल मीडिया टीम है उसके। इसके अलावा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है रूप कुमारी चौधरी, जो महासमुंद से सांसद है, इससे पहले महासमुंद जिले की अध्यक्ष हुआ करती थी। तो ये अपने आप में भले 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो पहले थे वो अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री या मंत्री छत्तीसगढ़ से नहीं बन पाए, लेकिन 2 मोर्चों के, एक सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज संयोजक बने हैं यहां से और एक महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से बनी है। तो तवज्जो छत्तीसगढ़ को जरूर मिला है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह भी मानकर चला जा रहा है कि जिस तरह से अभी चुनाव जिन राज्यों में होने वाला है, मसलन उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य, उन राज्यों को, और जो बड़े राज्य है उन राज्यों को ज्यादा तरजीह दी गई है, ये भी इस सूची से कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन साधने के साथ साथ यूथ को मौका मिला है, क्योंकि ये जो दोनों हैं, चाहे रूप कुमार चौधरी पहली बार सांसद बनी है या दीपक महस्के अभी यहाँ पे CGMSC के अध्यक्ष हैं, मतलब निगम मंडल बोर्ड में है वो, तो ऐसे में ये दोनों यूथ नेता हैं, चाहे रूप कुमारी चौधरी यूथ नेत्री हैं या दीपक महस्के भी। तो कहीं ना कहीं युवाओं को तरजीह देने की जो बात आ रही थी नितिन नवीन की टीम में, तो वो छत्तीसगढ़ से कम तो दिखाई दे ही रहा है। छत्तीसगढ़ का विश्लेषण किया गया। अब जरा एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। अनिल, युवाओं की तरजीह देने की बात निकलकर सामने आ रही है। मैं नाम लूंगा एक ऐसे मीडिया मंत्री कह लीजिए कि मीडिया में अच्छा उनका प्रभाव रहा है। हम बात कर रहे हैं आशीष उषा अग्रवाल की, जिन्हें मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। जिस तरह से पिछले 1 साल में काम कर रहे थे, उसका इनाम कह लीजिए या फिर एक बड़ी जिम्मेदारी कह लीजिए, एक नई राह पर। देखिए, बिल्कुल दिव्यांश, ठीक बात कही आपने। देखेंगे कि आशीष उषा अग्रवाल लंबे वक्त से मध्य प्रदेश भाजपा मीडिया का काम देख रहे हैं और उन्हें दोबारा से मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था, और अब लेकिन देखेंगे कि केंद्रीय टीम में उन्हें जगह मिली है। वहां मीडिया विभाग में देखेंगे कि सह संयोजक आशीष उषा अग्रवाल को बनाया गया है, और ये देखना होगा कि हालांकि अब मध्य प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा। और आपने बात करी युवा की, और तो देखेंगे आपकी कविता पाटीदार को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश से देखेंगे कि 4 से 5 बड़े चेहरे जिनके नाम सामने चल रहे थे, पहले से ही नाम थे। वीडी शर्मा का नाम पहले से था, कविता पाटीदार का नाम पहले से था। माना जा रहा था कि इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी भी है। कि आप देखेंगे कि राष्ट्रीय टीम में जिस तरह से वीडी शर्मा को जगह मिली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबा अनुभव है वीडी शर्मा को काम करने का, और अब सभी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो संयोजक बनाए गए हैं। तो किस तरह से अब राष्ट्रीय नेतृत्व में देखेंगे कि किस तरह से काम करेंगे वीडी शर्मा, ये देखना होगा, क्योंकि कई चुनाव जो है वीडी शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुए, और अधिकांश उन चुनावों में देखेंगे कि जीत बीजेपी ने हासिल की है, और यही वजह है कि वीडी शर्मा पर बड़ा भरोसा बीजेपी ने जताया है। ठीक है, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम गठित होती है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर भी होता है, ये हम सत्यप्रकाश समझेंगे। सत्यप्रकाश, क्या असर रहेगा छत्तीसगढ़ में? नई टीम, नई जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी तो प्रदेश में भी थी। अब क्या कुछ नए नाम सामने आएंगे?
बिल्कुल आपने सही पॉइंट का जिक्र किया दिव्यांश की जिम्मेदारी तो प्रदेश में ही भी थी, क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं, चाहे हम रूप कुमार चौधरी की बात करें या दीपक महस्के अभी एक सीजीएमएसी के अध्यक्ष वही हैं, वहीं रूप कुमारी चौधरी भी सांसद हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे नेता जो बाट जो रहे थे कि क्या उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिलेगी, जो या तो पूर्व विधायक हैं या पूर्व सांसद हैं या जो परिपाटी रही है कि सांसदों को महत्व मिलता है। तो ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी बाट जो रहे थे कि हो सकता है कहीं राष्ट्रीय टीम में जगह मिले। निश्चित तौर पर उनको निराशा होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सबको खुश किया नहीं जा सकता, चाहे किसी भी पार्टी में अपेक्षाएं सबकी रहती है और राजनीति में अपेक्षाएं जरूरी भी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ दिव्यांश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जुड़ गए हैं और इत्तेफाकन ये मिल गए मुझे राजीव चक्रवर्ती यही जब मैं लाइव आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो इनसे समझ लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने आज ही बयान दिया था दीपक बैज ने कि जो बृजमोहन अग्रवाल हैं या धर्मलाल कौशिक हैं, ऐसे जो नेता हैं या अमर अग्रवाल है, जय चंद्राकर है, इन्हें तरजीह मिलेगी, उन्हें ऐसा लग रहा है। ये तंज उन्होंने कसा था और उपेक्षित होने का आरोप लगाया था। तो अब जिस तरह की ये लिस्ट आई है, सूची आई है, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय टीम में नितिन नवीन जी की टीम में 2 लोगों को जगह मिली है। एक संयोजक बनाए गए हैं सोशल मीडिया टीम के दीपक महस्के और रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई है। लेकिन अब कांग्रेस तो कहेगी कि बहुत सारे ऐसे नेता जो आपके बाट जो रहे थे, जिन्हें अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो उनको जिम्मेदारी मिल जाती। देखिए, कांग्रेस को भाजपा छत्तीसगढ़ इकाई की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को अपने घर की चिंता करना चाहिए। जो महत्व मिला है, काफी अच्छा महत्व मिला है। आपको लग रहा है ये ठीक है और इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, संगठन का विस्तार तो होता रहेगा सत्या जी, संगठन का विस्तार होता रहेगा। अभी जिस प्रकार से संगठन ने निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है और आगे भी ऐसा नहीं कि ये अंत है, अभी लगातार संगठन का विस्तार होगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि युवा चेहरों को तरजीह दी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, युवा चेहरे को तरजीह दिया जा रहा है। इसके पहले भी आप देखेंगे कि भाजपा से जो लोग निकले थे राष्ट्रीय क्षितिज में, उन्होंने काफी नाम कमाया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये दीपक बैज जी तंज कस रहे हैं, उनको अपनी घर की चिंता करनी चाहिए। वो कितने दिन के मेहमान हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा जी। अच्छा राजीव जी, ये बताइए, आपके बहुत सारे वरिष्ठ नेता तो भीतर भीतर मन मसोड़ के रह गए होंगे, नहीं रहेंगे? नहीं, जिनको जैसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। मान लीजिए सरोज पांडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, लता जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, अब राष्ट्रीय संयोजक और महिला मोर्चा के अध्यक्ष तक वो सिमट गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भाजपा का सदस्य रहना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, वो बहुत बड़ी बात है। यही ताकत है, यही ताकत है भाजपा की। पद, प्रतिष्ठा, पावर आते जाते रहता है, लेकिन संगठन के साथ लगे रहना और जो संगठन जितने कार्य देते हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाना मिशन के रूप में। बता दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, इससे छत्तीसगढ़ में कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 2028 में चुनाव है, तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से इससे कितना महत्वपूर्ण माने? क्योंकि एक ओबीसी फेस है, एक फिर दीपक। देखिए, दीपक महस्के जी ने छत्तीसगढ़ में जब वो सोशल मीडिया के यहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दीर्घ अनुभव है और उनकी विरासत है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को जानते हैं। और रूप कुमार चौधरी जी ओबीसी हैं, सांसद है, महिला मोर्चा के छोटे में बूथ स्तर पे मंडल इकाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष भी, हर मोर्चे पे काम करी है। तो संगठन की रीति नीति से बिल्कुल वो रची बसी हुई है। ये बहुत अच्छा निर्णय है। और देखिए, 2 का सम्मान हुआ है, यानी 2 लाख 2 करोड़ जो लोगों का सम्मान है। सैंपलिंग हो गई है ना? हाँ, ऐसा कोई सोचने की बात नहीं है जी। तो हम बहुत दिव्यांश 2 का सम्मान हुआ है तो 2 लाख का सम्मान हुआ है। वो सैंपल साइज जो होता है ना, जैसे किसी चीज का उसमें सर्वे वगैरह करते हैं तो एक उसका जिक्र आता है, तो हालांकि उस तरह का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दिव्यांश राजीव जी कि भाजपा की ताकत संगठन का कार्यकर्ता बन के रहने का है। अब संगठन के उस कार्यकर्ता को राष्ट्रीय हाईकमान, राष्ट्रीय संगठन जो है वो जिस भी पद से नवाज दे, और ऐसे में 2 लोगों को अभी पद दिया गया है छत्तीसगढ़ के नेताओं को। राजनीतिक भाषा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इसके बीच एक लकीर होती है जो पर्दे के पीछे होती है, वो दिखाई थोड़ी ना देती है। ये भी एक कड़वा सच है। अनिल, जरा अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। नई टीम और नाम, किसको जो महत्ता मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक गुट ऐसा भी होता है जिसमें नाराजगी होती है या फिर उम्मीद बहुत कुछ होती है लेकिन निराशा हाथ लगती है। आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, जो नाम सामने आए हैं उसका मध्य प्रदेश की राजनीति पर किस तरह से असर देखने को मिलेगा बीजेपी खेमे में?
देखिए दिव्यांश, मध्य प्रदेश में भी निकाय चुनाव नज़दीक है। 2027 में निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तो देखेंगे कि पहले ये भी कयास थे कि कैलाश विजयवर्गीय को भी राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। और मध्य प्रदेश में जब मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात आ रही थी तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय को जो है पार्टी कोई केंद्र राष्ट्रीय पार्टी में जो है बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। लेकिन वो बदलाव इस टीम में नहीं देखने को मिला। कैलाश विजयवर्गीय यथावत फिलहाल मोहन सरकार में मंत्री बने हुए नजर आएंगे। और भी कई ऐसे सीनियर नेता थे मध्य प्रदेश के जिनका ये माना जा रहा था कि उन्हें भी जो है राष्ट्रीय टीम में जगह दी जा सकती है। लेकिन ये 2 से 3 नाम बहुत स्पष्ट थे, चाहे वीडी शर्मा की बात करें या कविता पाटीदार की बात करें। ये इनका बहुत स्पष्ट था कि राष्ट्रीय टीम में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और अभी कुछ दिनों पहले जैसे कि हमने बताया भी था कि कुछ तो मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी में चल रहा है, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह मध्य प्रदेश के कई सीनियर नेता और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। वीडी शर्मा से हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मुलाकात की थी। उसके बाद देखेंगे कि और भी कई मंत्रियों से मुलाकात हुई थी। हेमंत खंडेलवाल से भी मुलाकात जो है की गई थी। लगातार मुलाकातों का जो दौर था वो मध्य प्रदेश के नेताओं की ओर से देखा जा रहा था। आलाकमान से लगातार जो है मुलाकातें हो रही थी। तो कुछ ना कुछ जो है पहले से चल रहा था। इसको लेकर मध्य प्रदेश में देखेंगे कि 4 से 5 सीनियर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी जो है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात भी कर लेते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या चर्चा है, जी मीडिया संवाददाता जरा विस्तार से बता रहे हैं। संगठन में लाया जाएगा। इसके अलावा कई सारे चेहरे थे, लेकिन अब ये तय हो गया है कि देखिए पार्टी के 8 जो है अभी महासचिव बनाए गए हैं। हो सकता है कि बाद में कुछ और चेहरों को भी शामिल किया जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी को लगता है तो आगे कुछ और चेहरों को भी संगठन में शामिल किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको प्रत्युष बता रहा हूं कि इस बात की पूरी संभावना है कि अब कैबिनेट में भी कुछ नए चेहरे आपको दिखेंगे। 1 दर्जन के लगभग नए चेहरे दिखेंगे और आधा दर्जन के लगभग कैबिनेट मंत्री हैं वो बाहर होंगे सरकार से। यानी नई कार्यकारिणी, नया फैसला, नई जिम्मेदारी और भविष्य की रणनीति, क्या यह संकेत भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरह से अभी हाल ही में विश्लेषण नजर आ रहा है। सत्यप्रकाश, बदलाव देखिए अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है, कैबिनेट में बदलाव की बात कही जा रही है। यानी असर जो है ना आने वाले दिनों में इसका देखने को तो मिलेगा जहां जहां चुनावी माहौल होगा। देखिए दिव्यांश, चर्चा छत्तीसगढ़ के भाजपा के सियासी गलियारे में यह है कि अभी तक छत्तीसगढ़ से राज्य मंत्री होते रहे हैं और अभी भी तोखन साहू राज्य मंत्री हैं। बिलासपुर के जो सांसद हैं वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में। लेकिन इस बार चर्चा ये है कि ये बढ़ के राज्य मंत्री के बजाय या तो स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री हो सकता है। इस बात की अभी चर्चा है। अब जब सूची आएगी तो फिर उस वक्त में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ सालों में क्या उलटफेर कब हो जाए और किस तरह की सूची रहे, ये कुछ पहले बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता। हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है और वो अनुमान ज्यादातर या कई दफा सटीक बैठते हैं। जैसे इस मामले में भी अभी जो सूची आई है उस मामले में जो ज्यादातर अनुमान हम लोगों ने भी जो ज्यादातर अपने सोर्सेज के जरिए नाम चलाए थे, दिखा रहे थे, उन नामों का जिक्र इस सूची में है जो अभी संगठन की सूची आई है। सरकार की भी जो सूची आएगी उस सूची में यह माना जा रहा है कि केंद्र से या तो हो सकता है कि तोखन साहू को ही प्रमोट किया जाए या हो सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सके, क्योंकि ना अगले साल नहीं भले लेकिन उसके अगले साल 2028 में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में भी होने वाले हैं। तो इसलिए ये चर्चा तो है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भी चर्चा है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अभी जरा राष्ट्रीय स्तर का विश्लेषण कर लेते हैं और जरा जी मीडिया संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। मैं एक बड़ी सोच के साथ आया था कि समाज सेवा करूंगा और नहीं तो मैं घर बैठूंगा, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी सोच के व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो बिना किसी शोरगुल के जमीनी स्तर पर काम करें। शायद संदीप पाठक को उसी वजह से जो है पार्टी संगठन में लिया गया है और उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसके अलावा देखिए पंजाब से एक और चेहरा है जिसको बरकरार रखा गया है, वो है तरुण चुग, जिनको जो है ऑफिस इंचार्ज बनाया गया है पार्टी दफ्तर का। अभी तक अरुण सिंह जो है पार्टी महासचिव जो थे वो इंचार्ज थे, तो तरुण चुग को पार्टी महासचिव जो अभी थे उनको बरकरार रखा गया है ऑफिस इंचार्ज बनाकर, सेंट्रल ऑफिस
प्रदेश इंचार्ज बनाकर उनको बरकरार रखा गया है। तो पंजाब से आप कह सकते हैं कि संदीप पाठक एक चेहरा है, उनको पंजाब का अनुभव है। तरुण चुग पंजाब से आते हैं, उनको पंजाब का अनुभव है। तो पंजाब पर भी पार्टी ने खास तौर पर ध्यान दिया है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव जो है आने वाले हैं और पार्टी हो सकता है कि अकाली दल के साथ मिलकर विधानसभा के चुनाव लड़े, क्योंकि इस बार पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। पंजाब में भी ऐसे राज्य आपको बता दें जहां जिन जिन राज्यों में अभी बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहां पर खास तौर पर बीजेपी आने वाले वर्षों में फोकस रखेगी। केरल में हाल ही में चुनाव हुए हैं, लेकिन आप देखें केरल से जो युवा चेहरा है, ए.के. एंटनी के बेटे हैं अनिल एंटनी, उनको पार्टी संगठन में जगह दी गई है। और तो बाकी तमिलनाडु से भी आपको देखिए इसमें चेहरे दिख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए साउथ के जो राज्य हैं, किसी ना किसी राज्य, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से पार्टी में प्रतिनिधित्व ना दिया गया हो। तो पार्टी संगठन का जो चेहरा बनाया गया है वो इस लिहाज से बनाया गया है कि क्षेत्रीय संतुलन दिखे तमाम जगह पर, और जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर खास तौर पर फोकस रखते हुए ज्यादा चेहरों को संगठन में शामिल किया गया है। जी प्रत्युष। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश ने विश्लेषण किया, स्थितियों से अवगत कराया। अनिल नागर करते हैं। अनिल, जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय संतुलन की, तो क्षेत्रीय संतुलन के साथ एक शब्द राजनीति में और जुड़ता है, गुट संतुलन। वो गणित क्या कहता है मध्य प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल क्षेत्रीय समीकरण को बनाने में बीजेपी में देखेंगे कि काफ़ी बीजेपी माहिर नज़र आती है। और आप देखेंगे कि मालवा से भी जो है मध्य प्रदेश में देखेंगे कि अगर कविता पाटीदार की बात करें तो मालवा से आती है, और वी.डी. शर्मा देखेंगे कि चंबल इलाके से आते हैं। और ऐसे में आशीष उषा अग्रवाल की बात करें, वो चंबल क्षेत्र से आते हैं। गजेंद्र पटेल की बात करें तो वो मालवा क्षेत्र से आते हैं। तो समीकरण जो है, क्षेत्रीय समीकरण भी कहीं ना कहीं पार्टी देखती है जब भी किसी को जिम्मेदारी देती है। क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण भी जो है बीजेपी देखकर चलती है। लेकिन निकाय चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, वो मध्य प्रदेश में बेहद नज़दीक अब दिखाई देते हैं। और अब कुछ महीनों बाद देखेंगे कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं वो दोनों ही पार्टियां करना शुरू कर देगी। तो ऐसे में वी.डी. शर्मा काफ़ी अनुभव मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में रखते हैं, और उनके नेतृत्व में कई ऐसे चुनाव हुए हैं। और अब उन्हें जो है तमाम जो प्रकोष्ठ की जो जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में वी.डी. शर्मा का भी अहम रोल आने वाले चुनावों के समय जो है वी.डी. शर्मा का मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रदेश की अपनी एक अलग टीम है, वो अलग काम करेगी, लेकिन जिस तरह से नितिन नवीन की टीम में मध्य प्रदेश के 4 से 5 सीनियर नेताओं को जगह दी गई है, उसमें चाहे क्षेत्रीय समीकरण की बात कर ले या जातिगत समीकरण की बात कर ले या पार्टी के अनुभव को देखते हुए किस तरह से आगे इनसे पार्टी काम लेगी मध्य प्रदेश को लेकर या फिर देश में, ये तमाम समीकरण को देखते हुए 4 से 5 सीनियर नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। ठीक है, सत्यप्रकाश, समीकरण के लिहाज से क्या हर बात पर ग्रीन टिक नजर आता है छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये जो नियुक्तियां दिखाई दे रही है, इस सूची में जो चेहरे छत्तीसगढ़ से दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बहुत वृहत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है। दिव्यांश, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत पॉइंटेड है। अब छत्तीसगढ़ में जो रायपुर संभाग है, वहां से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में मंत्री नहीं है, और ये बहुत राजनीति का विषय छत्तीसगढ़ में बना है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भाजपा में जो गुटीय संतुलन है, उसमें भी ये कहीं ना कहीं जो है वो उबड़ खाबड़ वाली स्थिति दिखाई बीच में देती है, और कांग्रेस को तो बहुत तंज कसने का मौका मिलता रहा है। लेकिन क्षेत्रीय संतुलन साधने की शुरुआत हुई थी, मतलब ठीक है कैबिनेट में जगह नहीं है, या कैबिनेट से मंत्री, क्योंकि पहले रायपुर से राजेश मुनत और जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और बृजमोहन अग्रवाल, 2 मंत्री सिर्फ रायपुर से हुआ करते थे। रायपुर मतलब रायपुर जिले से हुआ करते थे। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है, तो उसको साधने की सबसे पहली कोशिश हुई दिव्यांश, और इसे बहुत जरूरी है समझना दर्शकों को भी, वो लक्ष्मी वर्मा को जब राज्यसभा भेजा गया। लक्ष्मी वर्मा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन रही, महिला आयोग में सदस्य थी और संगठन की कार्यकर्ता रही हैं, और उन्हें राज्यसभा भेजा गया। वो रायपुर से आती हैं। अब देखिए,
अभी जो दोनों नियुक्तियां हुई हैं, मतलब महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है रूप कुमारी चौधरी, जो सांसद है महासमुंद से, और दीपक महस्के जो संयोजक बनाए गए हैं सोशल मीडिया टीम के, ये दोनों रायपुर संभाग से आते हैं। दीपक महस्के रायपुर के ही हैं और महासमुंद जिला वो रायपुर संभाग में आता है। तो ये क्षेत्रीय संतुलन किस परिप्रेक्ष्य में साधा गया है, इसे समझना बहुत जरूरी था। और इसलिए क्योंकि अब इसके दूरगामी ये भी संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में या तो मंत्रिमंडल का विस्तार छत्तीसगढ़ में जो है फेरबदल, विस्तार तो हो चुका है, फेरबदल मंत्रिमंडल में नहीं होने की संभावना है, या अगर हुआ भी तो रायपुर से कोई मंत्री बने, ये उतना जरूरी नहीं है संगठनात्मक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 3-3 चेहरे सत्यप्रकाश कुछ महीने में ही। सत्यप्रकाश, मैं जरा राष्ट्रीय स्तर पर आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि जब आप इस विश्लेषण करते हैं पूरी टीम का, तो एक बात नजर आ रही है, कई वो चेहरे जो कहीं ना कहीं कुछ वक्त पहले या तो कह लीजिए कि उनका राजनीतिक सूरज थोड़ा डूबा हुआ नजर आ रहा था, या लग रहा था कि परिस्थितियां माफिक नहीं है, कहीं ये कहीं वो, उनकी वापसी भी हुई है और एक नई जिम्मेदारी दी गई है। यह संकेत आने वाले भविष्य, राजनीतिक भविष्य के लिहाज से क्या दिशा दिखा रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक मैं क्षेत्रीय संतुलन की बात कर रहा था, एक नाम छूटा था मेरे से, गुरु खुशवंत साहब का। गुरु खुशवंत साहब जो अभी हाल ही में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, तो आपको भी याद होगा, आरंग क्षेत्र से आते हैं, रायपुर जिले में आते हैं, उनको मंत्री बनाया गया था। हाँ, जहां तक अब राष्ट्रीय आपने कहा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसे देखा जाए, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 2028 का जो विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में, वो बहुत मायने में भारतीय जनता पार्टी के लिए खास होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर फ्रंट पे कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है, और चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो या दूसरे कई सारे ऐसे मुद्दे हो, ऐसे में भाजपा फूंक फूंक के कदम रख रही है। और राष्ट्रीय स्तर पे भी ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में, अभी सूची में जिस तरह की जगह हो, लेकिन आने वाले वक्त में और तरजीह छत्तीसगढ़ को मिल सकती है। केंद्रीय कैबिनेट का भी जहां तक मैंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में भी हो सकता है छत्तीसगढ़ से कैबिनेट मंत्री मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2028 में विधानसभा चुनाव है और 2 साल, 2.25 साल का वक्त बचा हुआ है। संगठन के परिप्रेक्ष्य से ये जरूर है दिव्यांश कि यहाँ पे कई सारे ऐसे नेता हैं, हमने राजीव चक्रवर्ती से भी थोड़ी देर पहले वो सवाल पूछा था, जो मन मसोड़ के रह गए होंगे। और इससे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा कई लोगों पे, क्योंकि बाट जो रहे थे कई सारे नेता, ऑफ ऑन रिकॉर्ड नहीं, कैमरे पे नहीं बोल सकते, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में नेता अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं कि अब उनको प्रदेश में कोई मंत्री बनना चाह रहे थे, कैबिनेट में कोई प्रदेश में बड़ी जगह चाह रहे थे, अब उन्हें न मंत्री का ओहदा मिला, न निगम मंडल मिला, न संगठन में बड़ी जगह मिला, तो अब राष्ट्रीय संगठन से आस लगाकर बैठे थे और उसमें भी जगह नहीं मिलेगी, तो उन्हें पीड़ा होगी। और हालांकि राजनीति में ये होता है कि सबको उम्मीदें रहती हैं और उम्मीदें टूटती हैं, तो पीड़ा होती है या किसी भी स्तर पर, लेकिन इसका क्या साइड इफेक्ट होगा अगले विधानसभा चुनाव के वक्त में या उससे पहले, इसे संभालना बहुत जरूरी होगा भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर पे संगठन स्तर पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी इन सब तमाम पॉइंट्स पे काम करेंगी कि अलग अलग गुटबाजी किसी तरह की नहीं हो, भीतराघात नहीं हो, कोई अगर असंतुष्ट है तो उसे कैसे मनाया जाए। और मुझे लगता है कि इन सब तमाम मोर्चों पर भाजपा संगठन काम करेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में 28 में चुनाव है और जब हम टीम पर नजर डालते हैं तो यूपी पर काफी फोकस किया गया है, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अनिल, अभी तो नई टीम का गठन हुआ है, ऐलान हुआ है, गुंजाइश अभी बाकी है। अब इस गुंजाइश के तहत आपको और कौन कौन से नाम नजर आते हैं भविष्य में जिन्हें मौका मिल सकता है, या फिर कई टीस होगी कि हम रह गए? दिव्यांश, एक बार फिर से सवाल दोहराइएगा। अनिल, मैं कह रहा था कि जैसा कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो काफी तरजीह दी गई है इस नई टीम में यूपी के चेहरों को, इस लिहाज से 28 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो कुछ लोगों को टी जरूर होगी। जो नंबर्स हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है, कैलकुलेटेड हैं, लेकिन क्या जो नाम जिनके टीस होगी, शिकायत होगी, अभी उम्मीद बाकी है, ये कहना भी कहा जाता है कि अभी और ना मौका मिल सकता है आने वाले वक्त में, तो ये टीस कहीं बीजेपी के लिए समस्या तो नहीं बनेगी? देखिए दिव्यांश, बीजेपी के लिए और संघ की दृष्टि से देखें, मध्य प्रदेश सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है।
चाहे पार्टी के लिहाज से बात हो या संघ के संगठन की लिहाज से बात की जाए। और यही वजह है कि चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो तो राष्ट्रीय नेतृत्व में भी मध्य प्रदेश से हर बार हम देखते हैं कि किसी ना किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती। देखिए एक अपडेट और जैसे कि मैं देना चाहूँगा, लाल सिंह आर्य को जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय टीम में अलग अलग जो विभाग है टीम के, उसमें मध्य प्रदेश से 5 से 6 लोगों को जो बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनके अपने एक लंबे अनुभव है, पार्टी के लिए लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और संगठन को किस तरह से उन्होंने मजबूती दी है मध्य प्रदेश में। और इसी लिहाज से देखेंगे कि जब भी राष्ट्रीय टीम की कार्यकारिणी का ऐलान होता है तो मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत ही ज़्यादा उसमें दिखाई देती है। भले ही बिहार से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम में देखेंगे आपकी अन्य राज्यों से जितने लोगों को टीम में लिया गया है उसमें आप मध्य प्रदेश की जगह देखेंगे तो मध्य प्रदेश के 5 से 6 नाम देखना ये अपने आप में ये बताता है कि मध्य प्रदेश की भूमिका बीजेपी के लिए कुछ वक्त पहले हो जाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करें मैं एक सवाल देखिए, चाहे 28 के लोकसभा चुनाव की बात करें या 29 के लोकसभा चुनाव की बात करें और 28 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव, विधानसभा चुनाव 2028 का, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और राष्ट्रीय नेतृत्व ये मानता है कि मध्य प्रदेश बीजेपी जिस तरह से काम करती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन को काफी मजबूत करने का काम करती है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय टीम में वीडी शर्मा, कविता पाटीदार, लाल सिंह आर्य, गजेंद्र पटेल और आशीष अग्रवाल को मौका दिया जाता है। तो न केवल अब मध्य प्रदेश, अब ये राष्ट्रीय लेवल पर बीजेपी को किस तरह से मजबूत करेंगे, ये दिव्यांश देखना होगा। ठीक है अनिल सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और यहां वक्त है ब्रेक का।